गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्णा। सेल्टोस बेची उसके आज 5 दिन हो गए हैं। तो 5 दिन में मैं एक्चुअली नेक्स्ट कौन सी कार ले वही देख रहा था। तो उसमें से मैंने 4 कार फाइनलाइज की है। एक है टाटा हैरियर, साथ में टाटा के ही है सियारा, और महिंद्रा का 2 प्रोडक्ट फाइनल किया है। एक है थार रॉक्स और साथ में 7 ऑक्सो का जो अभी नया वाला मॉडल आया है वो। लास्ट ईयर मैंने जो नॉर्थ ईस्ट की जो ट्रिप की थी वहाँ पे एक्चुअली स्लशी और मडी बहुत सारा रीजन आया था। तो उसकी वजह से अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर 4x4 लूँ तो कैसा रहेगा। वो तो अभी प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, तभी बाद में ही पता चलेगा। सेल्टोस मैंने बहुत अच्छे से चलाई। 60,000 मैंने शायद 3 साल में चलाई है। और उसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। बहुत सारी ट्रिप की मैंने, पूरा नॉर्थ ईस्ट किया। 2 बार मैं साउथ जाके आया, एक बार मैं स्पीति वैली जाके आया, और एक बार मैं राजस्थान, एक बार दिल्ली। तो वो कार के साथ तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन क्या करें, कुदरत का नियम है, अपग्रेड होने के लिए आपको पुरानी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। तो चलिए आज पहले हम लोग टाटा के शोरूम पे चलते हैं और वहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट देखते हैं। बाद में अगर टाइम मिला तो महिंद्रा के शोरूम में भी जाएंगे। अगर टाइम नहीं रहता है तो नेक्स्ट डे हम लोग महिंद्रा का प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, और उसमें से जो भी कार फाइनलाइज होती है बाद में बुकिंग वगैरह करवा लेते हैं। तो चलिए शोरूम चलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। सियारा और हैरियर देखने के लिए अभी हम लोग टाटा सीजी में आए हैं। चलिए अंदर देखते हैं। ये पिपरोद वाली ब्रांच है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड है कुलदीप भाई, उनसे मिलते हैं और समझते हैं कार। कुलदीप भाई કેમ છો? ટાટા મોટર્સ સીજી માંથી કુલદીપ ભાઈ છે, તમારા ફ્રેન્ડ છે। તો આજે મને ટાટા સિયારા અને ટાટા હેરિયર બંને કાર મને બતાવો, બરાબર? कुलदीप भाई थोड़े बिजी है, तो अभी पहले हम लोग हैरियर देखते हैं। ये बबलू भाई है सीजी मोटर्स में से। तो हमें अब पहले हैरियर दिखाइए, फिर बाद में हम लोग सियारा दिखेंगे। ओके, आइए मैं आपको हैरियर बता देता हूँ। चलिए, ये ये हैरियर है राइट? ये कौन सा हैरियर मॉडल है? ये हैरियर में आपका फियरलेस एक्स मॉडल है, जो आपका टॉप टू सेकंड मॉडल रहेगा। ओके, सेकंड लास्ट ऊपर हाँ, से। सेकंड लास्ट आपका मॉडल रहेगा। इसमें आपको कैसा है कि अगर आप फ्रंट एंड लुक वगैरह देखेंगे, जैसे आपने फ्रंट में है, तो आपको फ्रंट एंड लुक में क्या मिल जाता है, जैसे आपको पूरा कनेक्टेड लाइट आपको मिल जाती है। 360 व्यू आपको कैमरा मिल जाता है इसके अंदर। एडास लेवल 1 आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो आपको 2 तरह से आपको वर्क करता है। एक आपको कैमरा बेस रहेगा और यहाँ पे आपका रेडार बेस रहेगा। रेडार बेस, ओके। ये सारे आपको फ्रंट एंड में आप देखोगे तो यहाँ पे क्रोम आपको एलिमेंट मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश है। ये सारे आपको फ्रंट एंड लुक आपका आ जाता है। ओके जी, अगर अपने साइड प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो पहले तो आपको इसमें 18 इंच के एलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ओके जी, तो ये सेगमेंट में सबसे बड़े एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, जिसके आप अगर एलॉय व्हील्स की आप साइज देखोगे 235 60 R18 आपको मिलता है। ये आपको जो विड्थ है वो आपको इसमें प्रॉपर मिलती है, जिससे कि आप अगर गाड़ी कॉर्नरिंग वगैरह जो करते हैं हाई स्पीड पे, तो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ओके, और प्लस आपको जो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस, हाँ, 205 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 205 mm। ये 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो ये सेगमेंट में सबसे बड़ा है। इसमें क्या रहता है कि आप समझिए कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलाते हो, रफ पैच में चलाते हो, तो आपकी जो गाड़ी का जो चेसिस है नीचे जो टच होने से आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको मिल जाता है। फिर जैसे यहाँ पे फिर ORM की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 360 कैमरा का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, पैसिव एंट्री बटन आपको मिल जाता है। ओके, वेलकम सीट का फंक्शन भी है यहाँ पे, और गुड बाय फंक्शन आपको इसमें मिल जाता है। ये टॉप टू सेकंड मॉडल है, तो आप इसमें आपको जो इंटीरियर वगैरह देखोगे तो आपको पूरा प्रीमियम ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है। अच्छा, इसमें जो बीच में जो स्क्रीन है वो कितने इंच की आती है इसमें? ये आपको जो स्क्रीन मिलेगी ये 12 इंच की स्क्रीन आपको मिलेगी। सेम आती है हर मॉडल में कि डिफरेंस है? आपको ओनली फियरलेस एक्स और फियरलेस एक्स प्लस मॉडल के अंदर आपको 12 इंच का स्क्रीन मिलता है। ओके, बाकी आप अगर जिसमें एडवेंचर एक्स प्लस मॉडल आता है, प्योर एक्स मॉडल आता है,
उसमें आपको 10 इंच का स्क्रीन मिलता है। बट ये है कि आपको 360 व्यू कैमरा सारे मॉडल में आपको मिलता है। ओके बेस टू सेकंड मॉडल हुआ जैसे प्योर एक्स है, तो उन सब में आपको 360 व्यू कैमरा मिल जाता है। ओके जी। आप जरा पैसेंजर सीट पे आइए ना, तो मैं जरा ड्राइविंग सीट पे बैठ के जरा जी। देखते हैं। देखिए और ये जो पूरा बीच वाला जो पैनल है वो आई थिंक टच दिख रहा है मुझे, एक या दो बटन है सिर्फ। ये आपको जो फंक्शन आता है वो फिजिक टच आपको बटन मिलता है। हाँ जो टाटा की अगर लैंग्वेज में बोले तो फिजिक टच आता है। ओके मतलब फिजिकल प्लस टच वाले बटन आपको मिलते ओके, मतलब दोनों, आप दोनों तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। हैं। ओके एक बार मैं इसकी की लेता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ पूरा श्योर ऑपरेट श्योर श्योर। यहाँ पे देखिए ड्राइव मोड भी दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन के जो मोड्स होते हैं, जैसे ये अपने किया सेल्टोस में भी था, तो ये भी यहाँ पे दिया गया है। और ये आई थिंक मैनुअल मॉडल है, यस। और इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग, ब्रेक, ऑटो होल्ड फैसिलिटीज, ये सब इंक्लूडेड है। ट्रैक्शन मोड भी इसमें इंक्लूडेड जी, है। आपको ट्रैक्शन मोड वगैरह भी मिल जाता है। मल्टीपल ड्राइविंग मोड है। ओके एक सिटी मोड जो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। ओके इकोनॉमी मोड है और स्पोर्ट्स मोड। ओके तीन ड्राइविंग मोड आपको मिल जाता है और 2 टेरेन रिस्पॉन्सिव मोड है, नॉर्मल, रफ और वेट। ओके ये अपने आप देखो तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पूरा 10 इंच का मिल जाता है। राइट। Fuel level is low. Please check. इसका आप अगर कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज भी इसमें कर सकते हैं। ओके एम्बिएंट लाइटिंग आप देखोगे तो Yes. आपको पूरे डैशबोर्ड पे आपको ये कौन से मॉडल से एम्बिएंट लाइट मिलती है या ये फिर आपको कॉमन है? फीयरलेस एक्स मॉडल से आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती मिल जाएगी। जी। और इसमें सनरूफ पैनोरामिक है, राइट? हाँ जी, पैनोरामिक सनरूफ है। सनरूफ बहुत बड़ा है एक्चुअली, पीछे वाले जो पैसेंजर बैठे हैं शायद उसके सर के ऊपर तक जाता है, बहुत बड़ा है सनरूफ। वो आपको मिल जाता है जी। फिर अभी यहाँ पे जैसे आपने इसकी बात करें तो ये आपको फिजी टच बटन आपको मिल जाता है। अभी इसमें जो एसी आपको जो मिलता है वो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। ओके, मतलब आप अपना जो ड्राइवर का टेम्परेचर वो अलग से सेट कर सकते हैं और पैसेंजर का भी अलग अलग आप सेट कर सकते हैं। ओके, वो आपको इसमें सारे फंक्शन मिल जाते हैं। 360 की अगर आप कैमरा क्वालिटी आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये तो बहुत बढ़िया है क्वालिटी। ये सेगमेंट में आपको सबसे अच्छी 360 में कैमरा क्वालिटी आपको मिलती है जी। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। Economy drive mode ओके activated. ये आपके ड्राइविंग मोड जैसा आपने देखा। ओके, तो फोन आप हमें यहाँ से रखना है, राइट? हाँ यस, यहाँ पे आप Okay. फोन रख सकते हैं। और चार्जिंग पोर्ट कितना आता है यहाँ पे? यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है और 45 वोल्ट का सी टाइप चार्जर आपको मिल जाएगा। ओके फास्ट चार्जर आपको 45 वोल्ट का रहेगा। ओके, और एप्पल कारप्ले? एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले आपको दोनों है, Inbuilt. इसमें इनबिल्ट आपको मिल जाएगा, वायरलेसली आपको आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे नॉर्मल 2 कप होल्डर है, राइट? जी, तो कप होल्डर रहेंगे। यहाँ पे आपको स्टोरेज एरिया मिल जाएगा जिसमें भी आपको 12 वोल्ट का चार्जर, 5 वोल्ट का यूएसबी और 5 वोल्ट का सी टाइप चार्जर आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे जो है वो कूलिंग सिस्टम है यहाँ पे? नहीं, इसमें नहीं है। नहीं, ये आप इसके ऊपर वाला जो टॉप मॉडल है उसमें टॉप आएगा। मॉडल में जाना तो रहेगा। छोटी बोतल या कैन वगैरह हो तो वो हाँ, ठंडा हो सकता है, वो राइट? भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसमें कर सकते हैं। ओके, और अभी जो हम लोग ये कार देख रहे हैं वो डीजल वर्जन है, राइट? ये डीजल इसमें 2000 सीसी का आपको जी इसमें 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है। ओके जिसमें आप अगर पावर की बात करेंगे तो 170 पीएस का आपको पावर मिलेगा और 350 का आपको टॉर्क मिल जाएगा इसके अंदर। ओके, और इसमें पेट्रोल वर्जन भी आता है, पेट्रोल वर्जन भी आता है आपको, लेकिन बिकता ज्यादा है आई थिंक डीजल। ओके, जी। और म्यूजिक सिस्टम इसमें कौन सा आता है? जी, इसमें आपको जो म्यूजिक सिस्टम आता है हारमन का आता है और जो स्पीकर आते हैं आपको JBL के मिलते हैं। Okay. जिसमें आपको जो स्पीकर के जो नंबर है वो 9 स्पीकर आपको मिलते हैं। और विद सब ऊपर आता है? सब ऊपर Okay. 4 स्पीकर रहेंगे, 4 ट्विटर रहेंगे ओके और एक सब ऊपर आपको इसमें मिलता है JBL का। ओके, वो सब ऊपर पीछे डिक्की में? जी, पीछे आपको डिक्की में मिलेगा। ओके, चलिए पीछे की सीट पे बैठ के हम लोग कंफर्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ श्योर। पीछे तो लेग स्पेस तो बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है ये सेगमेंट में इससे बड़ी लेग स्पेस है ही नहीं किसी में।
जी, इसमें आपको लेग रूम आपको अच्छा खासा बहुत मिल बढ़िया जाता है। जी, सबसे बड़ा आपको लेग रूम मिलता है, हम्म। प्लस 3 लोगों को बिठा के भी लेके जाना, 3 लोगों को भी आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। राइट। अगर आप 2 लोग हैं, तो उसके लिए आपको विंड कंफर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो लॉन्ग जर्नी में ओके, जाना लॉन्ग हो जर्नी के लिए। हाँ, तो आप कंफर्टेबली उसमें राइड कर सकते हैं। बैठ सकते। और एसी का जो वेंट है वो वो इसमें आपको डोर यहाँ पे पे है। दोनों पिलर पे आ जाता है। ओके, दोनों पिलर पे ये है। एक्चुअली कैसा है जिससे कि आपको जो एयर सर्कुलेशन है वो जल्दी हो। बीच में रहता था कि डायरेक्ट फेस पे आता है, ये आपको पूरा कैबिन में पूरा आपको कैबिन फुल में मिलता है। राइट। जी, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे सन ब्लाइंडर भी मिल जाते हैं। यस, ये सब मॉडल में कॉमन है नहीं, ये या आपको यही मॉडल से चालू होगा। ओके, मतलब ठीक। और साइड में आप यहाँ पे 1 आपको लीटर की मोबाइल बॉटल आ होल्डर है जाएगी। और 1-1 लीटर की बोतल आपको मिल जाएगी पानी की। ये अरेंजमेंट मुझे बहुत पसंद आया, बीच में ये आपको मोबाइल मोबाइल रखने के होल्डर आप लिए। इसमें हाँ, रख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। डिक्की स्पेस देखें। इसमें पावर ऑपरेटेड नहीं आता है, राइट? नहीं, पावर ऑपरेटर आपको Fearless X प्लस मॉडल के अंदर आता है। जो टॉप एंड मॉडल टॉप एंड मॉडल है उस मॉडल के अंदर। उसके अंदर आपको मिलता है। और डिक्की स्पेस कितना है इसमें? इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलता है 445 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो ये सेगमेंट में सबसे बड़ा है। 445 लीटर। जी, 445 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। तो लॉन्ग जर्नी के लिए बैग्स आराम से आ जाएंगे। सबवूफर है वो आपको यहाँ पे प्लेस रहेगा। राइट, ठीक है। टाटा हैरियर के बाद अभी हम लोग टाटा सियारा देख रहे हैं, राइट जी? अच्छा, ये जो शोरूम में अभी खड़ी है वो कौन सा मॉडल है? ये टाटा सियारा में प्योर प्लस डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ओके जी, ओके, इसमें भी जो इंजन है वो 2000 सीसी का नहीं, आता इसमें है। आपको जो डीजल इंजन मिलता है 1500 सीसी का मिलता है आपको इसमें। ओके, और बीएचपी? बीएचपी आपको रहेगा सिटी के बीएचपी आपको रहेगा 118 आपको मिलेगा 118, और जो टॉर्क रहेगा आपको 260 का टॉर्क रहेगा आपको। ओके, और इसमें फ्लश डोर हैंडल है। हाँ, आपको सारे बेस मॉडल से आपको फ्लश डोर हैंडल मिल जाते हैं। ओके, काफी प्रीमियम कार लग रही है। मुझे तो हैरियर से ज्यादा प्रीमियम इसमें फील हो रहा है। इसका इंटीरियर वगैरह जो है ये इसके इसमें साथ क्या- मैच हो रहा है, जी, मतलब इस तरह। इसका क्या इंटीरियर इन्होंने पूरा फ्यूचरिस्टिक किया हुआ है। इसमें आपको जो बोलते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन प्लस प्रीमियम डिजाइन दोनों आपको इसमें मिल जाता है। और ये जो आई थिंक प्योर प्लस है तो इसके अंदर स्क्रीन छोटी है, राइट? इसमें आपको 10 इंच का स्क्रीन मिलता है। ओके, जो अगर ये- उसमें वर्जन अप जाए हम लोग जैसे आप इसमें एडवेंचर प्लस मॉडल लोगे तो उसमें आपको 12 इंच का स्क्रीन मिलेगा। वो आपको कनेक्टेड स्क्रीन मिलेगा, जिस Okay. पर उसमें आपको जो स्क्रीन रहेगी 2 ही कनेक्टेड स्क्रीन रहेगी। ओके, पार्ट 2 होगा। हाँ, पार्ट 2 होंगे, जैसे कि आपका जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वो कनेक्टेड रहेंगे। ओके जी, ठीक है। इसमें जो पीछे आपको भी जो व्हील बेस spacious है अच्छा है। वो ये सेगमेंट में सबसे बड़ा मिलता है। व्हील बेस। जी, ओके, इससे क्या है कि जो कैबिन स्पेस है हाँ। वो आपको इस जो ये सेगमेंट में आप जो गाड़ी लेने जाते हैं उन सब में सबसे ज्यादा मिलता है। कंपेयर टू आप दूसरी गाड़ी देखोगे तो आपको जो कैबिन स्पेस है वो सबसे ज्यादा मिलेगा। इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ कॉमन है, राइट? और ये पैनोरामिक सनरूफ आपको ये सेगमेंट में सबसे बड़ा मिलेगा। मुझे लग रहा है क्योंकि ये तो पीछे की जो सीट है उससे भी पीछे जा रहा है। आई थिंक वो डायरेक्ट तक जा रहा डिक्की है। तक जा रहा है आपका। हाँ, ये सबसे बड़ा है। आई हैरियर से भी बड़ा है ये। जी, ओके, ओके, बूट स्पेस इसका भी बहुत बढ़िया है। इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलता है 622 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। 622। जी, ओके, और इसमें भी सब ऊपर है, राइट? नहीं, इसमें सब ऊपर नहीं है। सब ऊपर आपको एकम्प्लिश और एकम्प्लिश प्लस मॉडल में मिलता है। जो मतलब इससे ऊपर वाले जो जो वर्जन आपका है। टॉप और टॉप टू सेकंड जो टॉप 2 ट्रिम है उसमें आपको मिलता है।
ओके, बट एक है कि इसमें आपको जो सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये चीज है। इसका सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट। मतलब आपका जो सबवूफर का जो पैनल है वो आपको यहाँ पे मिल ओके, जाएगा। मतलब उसका पैनल है। आप बस। इन फ्यूचर अगर आपको बाहर से डरवाना हो तो हम लोग करवा सकते हैं ऐसा कुछ? बाहर से नहीं, वो म्यूजिक अप्रूव सिस्टम नहीं है, कंपनी अप्रूव कंपनी अप्रूव नहीं करती? कंपनी ओके। अप्रूव नहीं और इसका जो सर्विस इंटरवल है जी वो कितना कितने किलोमीटर पर जी। है? अगर आप देखने जाए तो पहले साल के जब गाड़ी परचेस करते हैं तो आपको 3 सर्विस आपको फ्री मिलती है 1 साल के अंदर। ओके, पहली सर्विस आती है आपकी जैसे 2000 किलोमीटर पे आता है। दूसरी सर्विस आती है आपकी 6000 किलोमीटर पे। ओके, और जो 15,000 किलोमीटर रहेगी जब आपका जैसे पार्ट वगैरह है, जो इंजन ऑयल गियर जो आपको जाते हैं वो आप उस तक चेंज करा सकते हैं 15,000 किलोमीटर का। ओके। तो मतलब मुझे हर जो सर्विस है हर 15,000 किलोमीटर पे करवानी है? जी, फिर बाद में हर 15,000 किलोमीटर आप उसमें सर्विस करा सकते हैं। एक 15 पे करवाई, फिर आपने 30 पे, जी, 35 पे, 15, 30, 45 45 आप उसमें कर सकते हैं। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सियरा थोड़ी टेस्ट ड्राइव लेना है। अगर डीजल ऑटोमेटिक आपके पास है तो सियरा डीजल ऑटोमेटिक अवेलेबल है, आपको ट्रायल मिल जाएगी। तो हम लोग ट्रायल लेते हैं जी। और ज्यादा वहां पे समझने की ट्राई करते हैं। और अपने पास जो ये जो मॉडल है, हाँ। आई थिंक टॉप मॉडल है, राइट? जी, अकम्प्लिश प्लस टॉप मॉडल है। ओके, तो हम लोगों को क्या है कि उसमें जो फीचर्स है वो ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। जी। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं और जी। टेस्ट लेते हैं। कि अभी हम लोग सियारा का डीजल ऑटोमेटिक टेस्ट राइड के लिए जा रहे हैं और इसके पास जो मॉडल है वो टॉप वर्जन है। तो चलिए देखते हैं, अंदर समझते हैं उनके क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं और ड्राइव करते हैं। देखिए, ये जो टॉप एंड वर्जन है उसके अंदर आपको ये एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट मिलेगा। ये हम लोग जो वो डिस्प्ले कार देख रहे थे उसमें नहीं था। तो ज्यादा कंफर्ट अगर आपको लॉन्ग ड्राइव चलाते हैं तो ये फ्रंट पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट दोनों में आपको ये थाई सपोर्ट मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग स्क्रीन है और ये पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए प्रॉपर स्क्रीन है और ड्राइवर साइड से विजिबल है। अच्छा, मैं पूछना भूल गया बबलू भाई, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है? इसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 205 mm का। ओके, जो मतलब जो हैरियर का है वही है, वही आपको सेम मिलेगा। ओके। और इसमें जो टॉप मॉडल है तो इसमें पावर ऑपरेटेड सीट दोनों आती है या मतलब सिंगल? ओनली खाली ड्राइवर सीट ही आती है। ओके, जो 6 वे एडजस्टेबल रहेगी। मेमोरी फंक्शन के साथ भी आपको मिल जाती है। ओके। और वेलकम और गुड बाय फंक्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। ओके। और जो पैसेंजर साइड जो सीट है वो टॉप मॉडल के लोअर कोई भी आप लो उसमें मैन्युअली आएगा? हाँ, मैन्युअल ऑपरेटेड आएगा। मैन्युअल ऑपरेटेड भी रहेगा। ओके, चलिए तो राइड करते हैं। अच्छा, ये रिवर्स, बस कीजिएगा। हाँ ये ड्राइव मोड पे, ये आपका ड्राइव मोड। ओके। अभी इसमें हम जैसे पार्किंग जो ब्रेक रहेगा वो ऑटो रहेगा। जैसे आपने सीट बेल्ट लगा दिया, हाँ, तो आप जैसे ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो ब्रेक हैंड ब्रेक खींचा ही रहेगा। आप कितना भी ट्राई कर लो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये बहुत ही सेफ्टी फीचर्स बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए, मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था रिवर्स कैमरा, तो वहाँ पे साइड में ब्लाइंड मॉनिटर है, तो साइड का जो है वो एकदम क्लियर है। और देखिए क्वालिटी, आप देखिए, कंपनी इंडियन है, जैसे महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, ये इतना इम्प्रूव कर रहे हैं और कस्टमर को फीडबैक दे के कस्टमर लोगों ने इतना इन लोगों को टॉर्चर किया ना कि अभी देखिए, अभी कैमरे की क्लियरिटी देखिए। अब पहले की जो गाड़ी आती थी छोटी छोटी, उसमें कैमरे की क्लियरिटी थी, उसमें लैग आते थे। अभी ये जो सियारा है, अभी नया वर्जन हम लोगों ने जो हैरियर का देखा, उसके अंदर ऐसा कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाहर निकलते, राइट जी। और इसमें जो आपने बोला कि सर्विस इंटरवल हर 15,000 पे आता है जी। और डीजल ऑटोमेटिक में कस्टमर जनरली एवरेज का रिव्यू क्या देता है, क्या बोलते हैं, कितना आता है? डीजल ऑटोमेटिक का जो एवरेज है जनरली, जैसे अभी जो सूरत सिटी के हिसाब से जो चलाते हैं कस्टमर, हाँ, उनको डीजल में जैसे 1500 सीसी का इंजन है, हाँ, तो उनको सिटी में 14 से लेके 16 के बीच में उनको एवरेज का पर्टिकुलर उनको मिलता है सिटी में, जो प्रैक्टिकल एवरेज है। ओके, अगर वो हाईवे हो तो आपका अराउंड 18 to 20 के अराउंड आपका एवरेज मिलता है।
बराबर। जी। अगर यही मॉडल अगर आप मैनुअल लेते हैं तो एवरेज आपको और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है उसके अंदर। ओके जी। जैसे कि आप देखोगे तो ये ब्लाइंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो आपको रिवर्स का तो है ही, साथ में आपको एक और फंक्शन भी इसमें मिलता है, इनकेस आपको फ्रंट का भी व्यू देखना हो ओके, तो इसके साथ में ही हम लोग देख सकते हैं। फ्रंट का भी आप इसमें देख सकते हो दोनों। राइट। कैमरा की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और स्क्रीन जो है वो बड़ी है, तो उसके हिसाब से क्लियर विजन आता है। गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है बहुत क्विक है जी। और रिस्पॉन्स, इंजन जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको कैसा है कि जैसे कि 1500 से का इंजन है, साथ में जो इसमें आपको ट्रांसमिशन है वो टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। ओके। जिससे क्या है आपको जो पिकअप जो टॉर्क वगैरह वो आपको जल्दी इंस्टेंट मिलेगा आपको। जी, जल्दी मिलता है। राइट राइट। जिससे कि ये तो आपकी मुझे जो फील हो रहा है। पिकअप और जो आपकी राइड क्वालिटी है वो आपकी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ओके। गाड़ी बहुत ही स्पेसियस लग रही है मुझे। मेरे पास पहले किया सेल्टोस थी, टॉप मॉडल जीटी लाइन, जी। तो उसके कंपैरिजन में तो ये फार बेटर प्रोडक्ट बनाया है टाटा ने। जो सियरा में जो स्क्रीन है वो पैसेंजर साइड भी आती है, सेल्टोस में तो स्क्रीन यहाँ तक ही थी जाती है, छोटी वाली स्क्रीन है। छोटी वाली आपको। हाँ राइट जी। तो ड्राइवर के लिए एक्चुअली दो सीट, अरे दो जो स्क्रीन है वो ड्राइवर के लिए दो स्क्रीन है। हाँ। जैसे ये आपका इंफोटेनमेंट जो बेसिक आपको जो कॉल्स वगैरह जो डिटेल्स है, मैप वगैरह की जो आपको इसमें मिल जाती है। ओके। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको बेसिक जो गाड़ी का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये आपको वगैरह आपको मिल जाता है। ओके। और एडास वगैरह के जो फीचर्स है वो भी आपको यहीं पे दिखने को मिल जाते हैं। ओके। प्लस आपको स्टीयरिंग व्हील पे भी जो कंट्रोल्स है वो आपको एडास के मिल ही जाते हैं। ओके। जैसे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन सेंटर का, हाँ जी, ये सारे फंक्शन आपको डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील से आप ऑपरेट कर सकते हो। राइट। और इसमें म्यूजिक जो सिस्टम है वो कितना, मतलब कैसा आता है, कौन सा आता है? जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपका हारमोनी आता है। सारे टाटा की सारे गाड़ी में आपको सिस्टम जो मिलता है हारमन का मिलता है। ओके। पर अभी जो इसमें जो स्पीकर जो है वो JBL के ब्लैक स्पीकर मिलते हैं। वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ 5.1 के चैनल के साथ ओके आपको मिलता है। इसमें अभी आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं। ओके। सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड। अभी जैसे अपना जो गाड़ी चल रहा है वो सिटी मोड पे चल रहा है। जो रेगुलर लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बेसिक यही मोड आता है। अपना यही मोड रहता है। ओके जी। आप ऑटो DRVM भी मतलब सब में टॉप वर्जन में आ गया आपको। हाँ, जो टॉप मॉडल में आपको मिल जाता है जी। सेम एज इट इज अगर आप देखेंगे हैरियर में जैसे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, वैसे ही आपको सियरा में भी एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। ओके। डैशबोर्ड पे भी है और जो आपका जो सेंटर कंसोल है अपना, वहां पे भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। ओके जी। अच्छा, प्राइस की हम लोग बात करें जी, तो अगर समझ लो कि आपने बोला कि ये टॉप एंड वर्जन है डीजल ऑटोमेटिक जी, तो अगर मैं सूरत पासिंग लेता हूँ कार जी, तो क्या प्राइस पड़ती है ऑन रोड? जी, अगर आप सूरत पासिंग लेते हैं तो आपको ऑन रोड पड़ता है 24.5। ओके, 24.5 जी। और अगर हैरियर में हम लोग सोचे ये प्राइस जी, अगर इसमें हैरियर वाला जो टॉप मॉडल है जी, अगर उसकी बात करें तो उसकी जो प्राइस रेंज है वो कहाँ तक जाती है? वो आपकी सब प्राइस रेंज जो आएगी ना वो अराउंड आपके 29 ऑन रोड के आजू बाजू। ओके। और जो टॉप मॉडल है वो अकॉम्प्लिश प्लस नहीं, वो आपका फियरलेस X प्लस मॉडल रहेगा। ओके, टॉप वाला फियरलेस प्लस जी। ओके। एक टाइम पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि एडवेंचर प्लस ही आता था उसके ऊपर शायद कि तो अगर आप लाइक अभी जो हैरियर अभी चल रहा है 2023 का जो अपडेट आया उसके हिसाब से वो अभी फियरलेस प्लस मॉडल। बाकी जो अगर अराउंड 23 से पहले जो आता था वो ओनली एक्जेड प्लस मॉडल आता था। एक्जेड प्लस ऑप्शनल जो उस टाइम पे एडास आता था। ओके जी, उस टाइम पे जो है उसमें जो एडास आता है वो लेवल 1 आता था। ओके। बट आज की तारीख में जो हैरियर में जो एडास आते हैं वो अराउंड वो आपको लेवल 2 प्लस एडास आपको मिलता है। ओके। सेम एज इट इज आपको जो अपनी जो सियरा भी चला है तो उसमें भी आपको लेवल 2 एडास आपको मिलता है। ओके। जिसमें भी आपको कैसा है कि ऑटो ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेकिंग है, फॉरवर्ड कॉलिजन जो वार्निंग वगैरह आपको मिल जाता है जी, डोर ओपन अलर्ट वगैरह फंक्शन आपको इसमें मिल जाता है जी।
गाड़ी के सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छे लगे, कंफर्टेबल है। इसमें आपको जो है ना जो सस्पेंशन मिलते हैं फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग सस्पेंशन आपको मिलता है, ओके जो ये सेगमेंट में सबसे एडवांस है ओके जी। अगर आप कोई भी जो समझिए रफ पैच पे चला रहे हैं तो जो बैक में जो पीछे जो बैठे हुए या फिर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं तो उनको जो जर्क वगैरह है वो ज्यादा फील नहीं होगा, राइट। ये मुझे फुल फील हो रहा है अभी कि सस्पेंशन इसके बहुत ही बढ़िया है। और आई थिंक इसमें चारों ब्रेक जो है वो डिस्क ब्रेक आता है, डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगी। और इसका टर्निंग रेडियस क्या है? ये आपको टर्निंग रेडियस जो आएगा वो 5.2 आएगा आपको। हाँ, बहुत शॉर्ट है, मतलब जी अच्छे से सिटी में भी अगर आप इतना बड़ी गाड़ी चलाओगे तो आपको फील नहीं होगा जी। आपको और इसमें कैसा है जो स्टीयरिंग का रिस्पांस है वो भी अच्छा मिल हाँ, जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको जो टर्निंग रेडियस आपको कम हो जाता है। और गाड़ी के अंदर बाहर का नॉइज बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, जी तो इंश्योरिंग जो लेवल है वो बहुत ही अच्छे से टाटा ने किया हुआ है। देखने जाए तो टाटा ने अभी आप देखने जाए लास्ट 2-3 साल में आप देखोगे तो टाटा ने जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया। यस, ये जैसे तो मैं भी मार्क कर रहा रिसेंटली हूँ। आप हैरियर देखिए, नेक्सॉन देखिए, कर्व जो है, अभी ये ब्लैक सियरा। ये सियारा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी सियारा को पीछे से देखता हूँ तो मुझे रेंज रोवर की जो स्पॉट मॉडल है जी। उसका बस मुझे वही याद आता है कि भाई वही है, एक्चुअली यही कार है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे क्लच दबा के हाँ रिवर्स, ओके। ओके, ये सेंसर भी वर्क करते हैं जी आगे पीछे। जी, फ्रंट में और रियर में दोनों में सेंसर है, तो पूरा आपको जो रहेगा। अच्छा, ये जो एडास सिस्टम आता है जी वो सिर्फ आगे आता है कि साइड में भी यहाँ पे इसमें? जैसे आपको फ्रंट में तो आता ही है एडास का रेडार, पीछे भी आपको रेडार आपको मिल जाता है। ओके, ठीक है, साइड में जो रहेगा वो कैसा रहेगा कि जैसे आप अभी देखोगे तो यहाँ से कोई पास होगा तो ग्लास में से वो हाँ जो लाइट रहेगी जो ब्लिंक होती है आपकी, राइट, वो आपका जो आता है वो लेन डिपार्चर वार्निंग या लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट का जो रहेगा फंक्शन वो आपको मिल जाता है। ओके जी, ठीक है। चलिए प्राइस वगैरह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस मॉडल, ओके, जो ये वाला टॉप एंड मॉडल है अपना। ओके जी, जिसका देखोगे तो एक्स-शोरूम वैल्यू है आपकी 21.29 लाख आपको ओके। एक्स-शोरूम वैल्यू हुई। ये आपका इंश्योरेंस आ गया, आपका आरटीओ टैक्सेस आपका आ जाता है, टीसीएस आ गया आपका, ओके, फ्यूल कंज्यूमर कॉर्पोरेशन टैक्स, अपना एसएनसी टैक्स, राइट, एक्सेसरीज आ गई इसके अंदर आपको बेसिक, कोटिंग आ जाता है, अंडर बॉडी कोटिंग, साइलेंसर कोटिंग एंड अपर बॉडी कोटिंग, ओके ओके, जो आपको ऑनर पड़ता है 2474। ओके। जो कंपनी इसमें जो वारंटी देती है वो कितने साल की देती है? आपको इसमें स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलती है 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर, ओके। अगर वारंटी आपको इसमें एक्सटेंड भी करवाना हो तो इसमें एक्सटेंड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें अभी जैसे ये प्राइस लिस्ट में आपको देखोगे तो 1 साल की आप इसमें वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं, मतलब टोटल आपकी 4 साल की आप वारंटी इसमें कर सकते हैं। 1 साल ही एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 साल ही इसमें एक्सटेंड आप कर सकते हैं, बट जो 1 साल की अगर वारंटी एक्सटेंड करते हैं तो उसका जो वारंटी का प्राइसिंग है 24.5। ओके, फिर आप जैसे आप टोटल 5 साल की करते हैं तो आपके अराउंड 30,000 के आसपास आपको मिल जाते हैं। ओके, तो मतलब 5 साल के मतलब एकदम आप जी, पीस ऑफ माइंड हो गया। हाँ, 5 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर का आपको उसमें ऑप्शन मिल जाता है। तो 5 साल की एक चीज है कि आपकी जो इंजन है, गियर बॉक्स है, स्टीयरिंग सिस्टम आ गया, एसी, कंप्रेसर, तो आपकी 5 साल का वारंटी अंडर में रहेगा। ओके, और तब 5 साल पीस ऑफ माइंड आप गाड़ी चला सकते हैं, ये भी आपको उसमें ऑप्शन मिल जाता है। बराबर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर टाटा सियरा अकॉम्प्लिश प्लस अभी हम लोगों ने जो चलाया हाँ। अगर वो मॉडल बुकिंग करा तो उसमें वेटिंग पीरियड कितना है? देखिए अभी हाल फिलहाल में जैसे वेटिंग पीरियड है, बट हमारे पास कैसा है कि कई सारे मॉडल अवेलेबल भी है, ओके, तो आपको जल्दी भी मिल जाएगा। आपको खाली कलर डिसाइड करना रहता है, तो अवेलेबिलिटी अभी जल्दी चालू हो गई है। ओके, पहले जो सियरा में वेटिंग था वो कि जैसे 6 महीने 5 महीने ऐसा वेटिंग पीरियड चल रहा था, बट अभी क्या है टाटा मोटर्स ने लास्ट 2 महीने के अंदर प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया है। ओके, इसकी वजह से अभी जो टाइमिंग है वेटिंग पीरियड वो डाउन हो चुका है। ओके, तो मतलब आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई मॉडल अवेलेबल होता है, कोई कलर अवेलेबल होता है,
अगर समझ लो कि मेरा कलर और आपका कलर जो स्टॉक है वो मैच होता है तो फिर आपको इंस्टेंट भी मिल जाएगा। इंस्टेंट में मिल जाएगा। जैसे अपना जो बात पेमेंट वगैरह जो लोन वगैरह है फिर आरटीओ प्रोसीजर लगता है, मैक्सिमम आपको 10 दिन के अंदर आपको गाड़ी भी डिलीवरी मिल जाती है। ओके। और अगर मुझे सूरत पासिंग ना करवाना हो, हाँ। मैं अगर बारडोली पासिंग करवाता हूँ या फिर नवसारी पासिंग करवाता हूँ, तो एसएमसी का जो पैसा है आपने 90,000 जी वो माइनस हो जाएगा। जी माइनस हो जाएगा, बट उसमें कैसा रहेगा सर कि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ के रहेगा। ओके, तो वहाँ का मतलब आधार कार्ड मुझे लगेगा, आपका आधार कार्ड रहेगा, जैसे कि आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है, जैसे वोटिंग कार्ड वगैरह हुआ, लाइट बिल हो जाता है, तो आपको वहाँ का रहना चाहिए। ओके। तो ही हम लोग वहाँ पे पास रेंट एग्रीमेंट पे नहीं होता है? रेंट एग्रीमेंट पे आपका कैसे रहेगा कि आपका तो भी डॉक्यूमेंट जो रहेगा वहाँ का ही होना ही चाहिए। कोई ना एक डॉक्यूमेंट आपका वहाँ का, जैसे आधार कार्ड हुआ, हाँ, तो वहाँ का होना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए बबलू जी, फाइनल तो मैं अभी और ये सेगमेंट की जो कार है जो मैं मतलब उसके साथ कंपेयर करूंगा जी और सोच समझ के कार लूंगा, क्योंकि 3 साल में मैंने सेल्टोस चलाई थी, वो 60,000 किलोमीटर करीबन चलाई थी। जी तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि महिंद्रा 7XO और साथ में थार रॉक्स, ये भी मैं मतलब एक बार मॉडल चेक कर लेता हूँ। बाद में जैसा रहेगा, अगर मैं फाइनलाइज सियरा करता हूँ तो फिर मैं बुकिंग करवा दूंगा। और अगर आपके पास अकम्प्लिश प्लस वाला जो कोई भी मॉडल है, हाँ। उसमें आपके पास कौन से कलर अवेलेबल है वो डिस्कस करके हम लोग फिर बाद में डिलीवरी का देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टाटा सियरा देखिए, गाड़ी बहुत बढ़िया है। अभी चलते हैं, अगर 7XO डीजल ऑटोमेटिक अवेलेबल हो तो वो भी देख ही लेते हैं आज। अगर अवेलेबल नहीं हुई तो फिर कल देख लेंगे। दोनों गाड़ी कंपेयर कर लेते हैं, बाद में फाइनलाइज करते हैं कौन सी कार लेनी है। सियारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है। टाटा ने जो अभी लास्ट उसका जो प्रोडक्ट है यही है, नहीं उसके बाद सॉरी पंच ईवी आ गया है अभी। तो मेरे जो सेगमेंट में आता है वो टाटा सियरा आता है। लेकिन एक माइनस पॉइंट टाटा सियरा में है कि हम लोग जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना तो पीछे बेड बनाते हैं, तो वो फ्लैट बेड सियरा में नहीं होगा। उसका जो डिक्की स्पेस है वो 605 लीटर का उन्होंने बोला, लेकिन वो क्या, वो डीप वाली जो है डिक्की वो है। नो डाउट उसमें सामान बहुत अच्छे से आ जाएगा, लगेज, लेकिन वो फ्लैट बेड नहीं होगा। 7XO में जाके देखते हैं कि अगर उसमें फ्लैट बेड होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो बस फाइनलाइज करते हैं, फिर आपसे जुड़ता हूँ बाद में। प्रेसिडेंट मोटर सूरत, महिंद्रा का जो डीलर है वो प्रेसिडेंट मोटर और नानावटी 2 है। तो अभी हम लोग प्रेसिडेंट मोटर पे आए हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग प्रेसिडेंट मोटर्स में आए हैं और ये है स्मिथ भाई जो आज हमें थार रॉक्स और XUV 7XO दिखाएंगे। मैं महिंद्रा में ये 2 प्रोडक्ट देखने के लिए अभी आया हूँ, तो चलिए देखते हैं दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं। 7XO हम ड्राइव करके भी देखेंगे, क्योंकि अभी जो नई 7XO आई है वो एक्चुअली उसका डिमांड भी बहुत है और गाड़ी के रिव्यूज भी बहुत मुझे पॉजिटिव मिले हैं। तो चलिए देखते हैं साथ में। प्रेसिडेंट मोटर्स में अभी आया हूँ और स्मिथ भाई है, मेरे फ्रेंड है, और ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप टी जो वेरिएंट है ये इसमें जाइए, क्योंकि आपके पास जो सेल्टोस थी वो आपके पास GT लाइन टॉप मॉडल थी, तो उसके जो फीचर्स है वो सेम फीचर्स आपको टी में मिल जाएंगे। राइट स्मिथ भाई? राइट। तो जरा आप मुझे दिखाएंगे टी मॉडल में। अभी ये कौन सा मॉडल है? ये अभी फिलहाल जो मॉडल है ZF EX7 टी वेरिएंट ही है। ओके, ये 7 सीटर है या 6 सीटर है? ये 6 सीटर है। ओके। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन है, 7 6 सीटर भी और 7 सीटर भी है, दोनों ऑप्शन है। ओके। और इसी के ऊपर आएगा EX7 लग्जरी वेरिएंट। ओके, उसमें भी सेम ऑप्शन है, 6 सीटर एंड 7 सीटर। ओके, पहले हम लोग टी मॉडल समझ लेते हैं, उसके बाद में जो डिफरेंस एल में आएगा टी के बीच में वो आप समझा लीजिएगा भाई कि टी के अंदर ये आता है, उसके बाद एल में इतना आएगा, ये टी में नहीं आएगा। राइट? अभी बेसिक इसमें एयरबैग्स वगैरह कितने आते हैं? इसमें स्टैंडर्ड 7 एयरबैग्स है। ड्राइवर नी प्रोटेक्शन एयरबैग रहेंगे, साइड कर्टेन एयरबैग रहेंगे जो लास्ट रो पूरा कवर करेगा पीछे तक। ओके। सीट के अंदर एयरबैग्स आ जाएंगे, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स। ओके। गाड़ी का इंटीरियर तो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है और इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों आता है। पेट्रोल एंड डीजल दोनों ऑप्शन है इसमें। ओके, और डीजल जो है वो आई थिंक जो एमहॉक का जो आपका महिंद्रा का 2.2 लीटर है, 2.2 लीटर एमहॉक सीरीज का इंजन, वही इंजन जो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। राइट? ओके, और पेट्रोल जो है वो 2000 सीसी 2 लीटर TCDI इंजन। ओके, फाइन। तो मैं तो डीजल का ही सोच रहा हूँ मेरे लिए, और इंटीरियर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और आई थिंक कनेक्टिंग स्क्रीन है वो सब मॉडल में कॉमन है।
3 ट्रिपल स्क्रीन आपको मिल जाएगी ओके और इनबिल्ट 5G सिम है कंपनी फिटेड, ओके। जो आपको करीब 1 साल के लिए फ्री रहेगा। उसके बाद कंपनी जो उसके नॉर्मल बाद चार्जेस लेगी। नॉर्मली अपना अपडेट आता ही रहेगा, फोन पे अपडेट आ ही जाएगा। ओके साथ ही में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएगी, ड्राइवर एंड को ड्राइवर बोथ। ओके और जो ड्राइवर सीट है वो मेमोरी एडजस्ट है, ओके इलेक्ट्रिक है सीट्स में, प्लस मेमोरी एडजस्ट भी मिल जाएगा। घर में आपसे एक से ज्यादा लोग ड्राइव करें तो आप मेमोरी एडजस्ट भी कर सकते हैं ओके कंफर्ट के लिए। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, अपनी जो पुरानी 700 थी हाँ और अभी जो 7XO कंपनी ने हाँ। लॉन्च की है, क्या डिफरेंस है? और मेजर डिफरेंस क्या जो है? डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा वो सस्पेंशन का है। ओके, इसमें कौन सा इसमें सस्पेंशन? डाविंसी सस्पेंशन है, ओके जो पहले से काफी स्मूथ है। ओके। आपको राइड काफी स्मूथ मिलेगी, जर्क फ्लोर काफी कम मिलेगा पहले से। कंफर्ट ज्यादा मिलेगा। पहले से काफी कंफर्ट अच्छा मिलेगा आपको। ओके। और पहले आई थिंक जो स्क्रीन थी वो हाँ। मेरे हिसाब से शायद यहाँ तक थी, राइट? राइट। और अभी जो को पैसेंजर है उसके लिए भी ये स्क्रीन है। आ जाएगा अभी। ओके, तो अगर हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो उस टाइम पे जो स्क्रीन है वो मतलब इंटरेक्ट करती है कि नहीं करती है? वो ड्राइवर स्क्रीन है, हाँ वो आपको चालू गाड़ी में भी ऑपरेट कर सकते हो। ओके जैसे प्री इंस्टॉल ऐप है, Amazon प्राइम से लेके सारी चीज, यूट्यूब से सारी चीज आप ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हो बैठे। ओके, वेरी गुड। जैसे कि आपको मूवी देखना हो, मैच देखना हो, सारी चीजें वहां से ऑपरेट कर सकते हो। तो वो स्क्रीन ड्राइवर को नहीं दिखेगी, राइट? वो ड्राइवर को नहीं दिखेगी। ओके फाइन। तो मतलब जो को पैसेंजर बैठा है हाँ। ये उनके लिए ही है। ओके, और जो बीच वाली जो स्क्रीन है और ड्राइवर के सामने वाली जो स्क्रीन है, वो दोनों स्क्रीन है वो आप ड्राइवर को दिखेगी। हाँ, बीच वाली स्क्रीन ड्राइवर को प्रॉपर दिखेगी, उसमें भी आप सारी चीजें देख सकते हो, लेकिन गाड़ी अगर खड़ी है तो आइडल मोड पे है तो। ओके, अगर मैंने वो गियर जैसे ही गियर डाला आपने और तो गाड़ी स्टार्ट हो चल रही है तो नहीं automatic दिखेगा। videos आपके बंद हो जाएंगे। ओके, एक बार जरा बॉनेट खोल के दिखाएंगे? जी। गाड़ी ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लग रही है। ये डीजल है? डीजल इंजन 2200 सीसी एमएक्स सीरीज इंजन रहेगा। ठीक है सुमित भाई। अभी जो आपने बोला कि ये टी वेरिएंट है, राइट? हाँ। तो टी वेरिएंट में कंपनी क्या क्या ऑफर करती है? मतलब फैसिलिटी वाइज। हाँ, मतलब अगर ये समझ लो कि मैं टी मॉडल में लेता हूँ, हाँ। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? ये इसमें आपको मेन हेडलाइट एलईडी व्हाइट लाइट्स आ जाएगी। ओके बूस्टर लैंप आ जाएगा। जैसे ही आपकी गाड़ी 80 स्पीड क्रॉस करेगी, बूस्टर लैंप ऑटोमेटिक थ्रू अलग से फेंकेगा। ओके, ये 80 अब ऑटोमेटिक वर्क ये करेगा। सिर्फ टी वर्जन और हाँ। इसके ऊपर वाला? इसके ऊपर एल वर्जन में आएगा। फिर ओके फॉग लाइट्स आ जाएंगे, कॉर्नरिंग लैंप आ जाएगा। ओके जैसे ही आपका स्टीयरिंग 45 डिग्री में टर्न होगा, तो कॉर्नरिंग लैंप भी आपको साइड विजिबिलिटी क्लियर मिलेगी आपको। ओके फाइन। लाइट्स ऑटोमेटिक है, थोड़ा डार्क होगा, हेडलाइट्स अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। ओके वाइपर भी रेन सेंसिंग आ जाएगा। ओके जो कैमरा इसमें है वो 540 डिग्री है। ओके। 360 तो अभी तक सुना था स्मित हाँ। भाई, तो 540 क्या है एक्चुअली? 540 में कैसा होता है, नॉर्मली एक ट्रांसपेरेंट विजिबिलिटी होती है। Okay. जैसे 360 में आपको चारों चार कैमरा तो दिख जाएगा। हाँ इसमें 540 में एक ट्रांसपेरेंट व्यू है। हाँ। जैसे आप कहीं पे गाड़ी पार्क करो और नीचे कोई पत्थर वगैरह, तो वो भी आपको विजिबिलिटी रहेगी। ओके, वो भी दिखेगा दिखेगा। बराबर। और ग्राउंड क्लियरेंस कितना है इसका? ये 200 mm 200 mm। ओके, तो सफिशिएंट है आई थिंक Sufficient. इंडियन Indian रोड्स road कंडीशन के condition के लिए। आई हिसाब थिंक से सब सफिशिएंट है। ओके, और आपने जो बोला ये टी वर्जन है, T तो version। टी और जो उसके ऊपर एल है, हाँ। उसमें इंटीरियर सेम है या अलग? टी और एल में इंटीरियर भी सेम है, एक्सटीरियर भी सेम है। ओके सिर्फ फैसिलिटी आपकी प्लस हो जाएगी। ओके जैसे टी में ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक है, ओके उसमें 6 वे को ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिक आ जाएगी बॉस मोड के साथ। ओके। बॉस मोड मींस कैसे होता है? जैसे को ड्राइवर सीट आपको एडजस्ट करनी है, अगर पीछे कोई बैठा है हाँ हाँ आपको को ड्राइवर सीट एडजस्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे T में मैनुअल है। मैनुअल है, ओके, तो वहाँ पे उसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आ switch जाएगा, राइट? सही है। इंटीरियर वाइज तो गाड़ी एकदम बढ़िया लग रही है। फिर एम्बियंट लाइट आ जाएगी पूरी जगह, वो एल मॉडल में? एल मॉडल में। ओके। डैशबोर्ड है, साइड पे दरवाजे के ट्री में, वहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट मिल जाएगी। ओके इनबिल्ट कर्टेन्स आ जाएंगे। ओके, शेड्स, हाँ। सनशेड्स बोलते हैं, Sunshades। राइट? और इसमें जो टायर है वो 18 इंच के है। ओके, इसमें 18 इंच आते हैं। उसमें 19 इंच आ जाएगा। ओके, और उसकी जो एलॉय है वो भी सेम है यार? डिजाइन थोड़ी चेंजेस आएगी। ओके, आपके पास यहाँ पे टी एल मॉडल? एल मॉडल भी है, वो भी हम एक बार ओके, देख ठीक लेते है। हैं। उसमें और डिक्की स्पेस है वो जरा मुझे दिखाइए एक बार। अब पिलर उसमें देखेंगे।
अच्छा, अभी हम लोग ये देख रहे थे ना, वो ये हाँ, टी मॉडल है, वर्जन। और ये जो मॉडल है सामने आपको दिख रहा है, ये आई थिंक एल मॉडल है, लग्जरी हाँ लाइन, जी, और एक्चुअली का जी। इनके 19 इंच के एलॉय है, और साथ में मैगविल का जो डिजाइन है वो चेंज है। टी में आप देख रहे थे वो अलग है और इसका अलग है। जैसे अगर आपको 7 सीटर यूज करना है तो ओके, ये आपका प्रॉपर 7 और सीटर पीछे वाली जो सीट है वो रिक्लाइन होती है, राइट? हाँ, रिक्लाइन हो जाएगी। होगा। अगर मैं ये सीट डाउन कर देता हूँ, पीछे वाली दोनों, हाँ, तो बूट स्पेस कितना रहेगा? ये अगर आप दोनों सीट फोल्ड कर देंगे हाँ, तो हो जाएगा 650 प्लस लीटर। 650 प्लस, तो मेरे हिसाब से तो 3 या 4 बड़े बैग आराम से आ आराम से जाएंगे। आ जाएगा। तो लॉन्ग ड्राइव अगर मुझे जाना हो, तो मैं अगर समझ लो 5 पैसेंजर है हम लोग, और साथ में लॉन्ग ड्राइव जाना है, तो उसके लिए तो बेस्ट हो गया फिर। बेस्ट हो गया, कंफर्टेबल आराम से जा सकते हो। ओके, और सबसे बढ़िया मुझे ये मॉडल में क्या लगा स्मित भाई, मेरे पास पहले जो किया सेल्टोस थी ना, उसके अंदर मैंने बच्चों के लिए पीछे बेड बनवाया था, गद्दा। राइट, तो ये कार के अंदर भी फ्लैट बेड हो जाता है? इसमें भी आपको सेम चीज मिलेगी। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ओके, वाओ, बहुत बढ़िया, ये फ्लैट बेड ही वो है। वाली सीट भी हो यस जाएगी। यस यस, मैं समझ ये गया। पूरा फ्लैट हो जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे पूरा गद्दा डाल दिया तो आप आराम से मतलब सोते सोते जा सकते जा हैं। सकते हैं। बहुत बढ़िया। एसी भी आपको तीनों रो में मिलेगा, आगे, ओके, बीच में भी रहेगा, ओके, लास्ट रो में भी रहेगा, और कंट्रोलिंग भी रहेगा। कंट्रोलिंग थर्ड रो पे बैठा है, स्लो फास्ट करना है। ओके, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी आ जाएगा। ओके, कप होल्डर से। ओके, और सेकंड रो के अंदर चार्जिंग का ऑप्शंस क्या क्या है? सी टाइप चार्जिंग रहेगा 65 वॉट्स का। ओके, ओके, सीट के पीछे दिया जाएगा। वायरलेस चार्जिंग भी आ जाएगा। ओके, ये इसमें जो एल वायरलेस मॉडल है चार्जिंग, उसमें, हाँ, वायरलेस दो है एल मॉडल में, आगे भी है और पीछे भी है, दोनों साइड पे वायरलेस। और आपने जो बॉस मोड बोला था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, राइट? हाँ, बस। ओके, आइए जरा ड्राइविंग सीट पे बैठिए ना। आप बेटा पाछम दे दो। अच्छा, ये टॉप मॉडल है, राइट? एक वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन है। ओके, जैसे आप बैठेंगे, लास्ट पोजीशन है वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। मतलब जो मेमोरी फंक्शन राइट सीट है, हाँ, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। हाँ, तो 3 तरीके के सेटिंग आप सेव कर सकते हो, राइट? समझ लो मैं हूँ, मेरे फादर है, मेरी मदर है, या मेरी वाइफ है, तो उस तरह से मैं सेटिंग कर सकता हूँ। और आपने जो बोला उसके हिसाब से जो पैसेंजर सीट है उसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्ट आ जाएगा। राइट 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 राइट। ओके, करेक्ट, स्क्रीन तो बढ़िया लग रही है यहाँ पे। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी 7XO थी उससे ये स्टीयरिंग थोड़ा छोटा है, राइट? और ये BE जो अभी 9E और 6E आती है उसमें भी यही स्टीयरिंग है, राइट राइट। ओके, ये भी 2 स्पोक हो गया। ओके, पहले से थोड़ा और प्रीमियम, राइट। इंटीरियर भी काफी पहले से प्रीमियम है। नहीं, प्रीमियम बहुत ही लग रहा है। और ये सेंटर मिरर है वो भी ये फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग मिरर हो गया। और दूसरा ये चीज नहीं था, राइट? और पैनोरामिक सनरूफ है वो तो कॉमन है, राइट? हाँ, वो कॉमन है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 7 सीटर है। हाँ, और इसमें वेंटिलेटर सीट आगे और पीछे दोनों साइड पे। ओके, अगर टॉप मॉडल है तो हाँ, टॉप मॉडल है, पीछे भी आपको वेंटिलेटर सीट मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जिंग आ जाएगा। अगर ओके, 65 वॉट का एक फास्ट चार्जर आ जाएगा। ओके, एक USB ऑप्शन भी है और एक C का भी ऑप्शन है। और आई थिंक पहले नॉब नहीं था, ये नॉब पहले से था। हाँ, पहली वाली में था। पहले से था। तो मतलब पूरा जो कंट्रोल है ये अपने नॉब से कर सकते हैं, राइट? टच स्क्रीन का ऑपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो जॉयस्टिक की तरह। ओके, वॉल्यूम बढ़ाना है, AC ऑपरेट करना है, होम स्क्रीन पे जाना है, ड्राइव मोड चेंज करने हैं, तो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और ब्रेक सिस्टम जो है वो आई थिंक इलेक्ट्रिक है, राइट? हाँ, और स्पीकर सिस्टम कुछ चेंज हुआ है शायद। हाँ, इसमें अभी टोटल जो स्पीकर है वो 16 स्पीकर है हार्मन कार्डन के, डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन के साथ। पुराना जो 700 था उसमें भी यही था। 12 स्पीकर थे सोनी के, उनमें सिर्फ सबवूफर था। ओके, डॉल्बी एटमॉस डॉल्बी विजन नहीं था। अभी आपको स्पीकर भी ज्यादा मिलेंगे, तो मतलब होम थिएटर जैसा फीलिंग आएगा। आएगा। होम थिएटर फील लाइक होम थिएटर। ओके, तो ये तो महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा किया है। मुझे लग रहा है कि महिंद्रा पहले से काफी अपना जो प्रोडक्ट है उसको बहुत इंप्रूव कर रहा है और कस्टमर को माइंड में रख के उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, राइट? जी, राइट। तो आपने देख लिया 7XO, ये टॉप मॉडल है L।
और मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए टी या एल, ये मैं भी डिस्कस करूंगा स्मिथ सर के साथ में। और हम लोग 7XO की एक छोटी सी राइड लेंगे, ठीक है। और तब तक हम लोग क्या करते हैं, थार रॉक्स भी देख लेते हैं नॉर्मल। बस मुझे देखना है, मुझे ऐसा नहीं है लेकिन माइंड में एक बार है कि भाई थार रॉक्स भी हम लोग देख लें। डेफिनेटली, ठीक है सर, चलिए देखते हैं थार रॉक्स। स्मिथ भाई, ये थार का जो कौन सा मॉडल है, टॉप मॉडल है ये? हाँ, नहीं, ये जो ओरिजिनल मिड वेरिएंट है MX-5। ओके, और इसके ऊपर आता है वो MX-7। इसके ऊपर आएगा AX-7 लग्जरी। ओके, और इसी के अंदर एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, स्टार एडिशन। ओके, और इसमें आई थिंक डीजल पेट्रोल दोनों आते हैं इसमें भी? सेम डीजल पेट्रोल दोनों ऑप्शन है। ओके, मैनुअल ट्रांसमिशन भी, ऑटो ट्रांसमिशन भी है। और इसके अंदर शायद आई थिंक 4x4 का ऑप्शन है। हाँ, 4x4 का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा प्रॉपर। ओके, तो जो हम लोगों ने 7XO में देखा वही सेम इंजन इसमें आता है? सेम इंजन है, टॉर्क्स वगैरह 2200 MX सीरीज। हाँ। बस पावर एंड टॉर्क का थोड़ा डिफरेंस रहता है, बाकी इंजन ट्रांसमिशन सेम रहेगा। ओके, इसमें क्या टॉर्क है? इसमें 172 का हॉर्स पावर रहेगा एंड 400 Nm टॉर्क रहेगा। ओके, और 7XO में? 7XO 185 का हॉर्स पावर है एंड 450 Nm टॉर्क है। ओके, उसमें टॉर्क भी ज्यादा है और BS भी ज्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है पूरी जिप वाली फीलिंग आ रही है हाँ, इसमें, राइट? यहाँ और पे उसके आपको- अंदर लग्जरी फीलिंग आ रही है। कीलेस एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, ये ऑटो है लेकिन 4x4 नहीं है, राइट? 4x4 नहीं है, ओके, मतलब ये 2 व्हील ड्राइव है। 2 व्हील ड्राइव। ओके, इंटीरियर इसमें एक ही ऑप्शन आता है व्हाइट का? इसमें ये वाले जो वर्जन है उसमें एक ही वर्जन है, लेकिन जैसे आप टॉप मॉडल में जाएंगे AX-7 लग्जरी में, तो उसमें 2 ऑप्शन मिलता है, ओके, ब्लैक एंड क्रीम एंड एक मोका इंटीरियर, ब्राउन जैसा। ब्राउनिश जैसा। आपको टॉप में 2 ऑप्शन मिल जाएगा, 4x4 में भी और 4x2 में भी, दोनों में। ओके, जो पुरानी वाली जो थार रॉक्स आती थी 3 डोर, हाँ, और अभी ये रॉक्स आई है 5 डोर, तो उसकी लेंथ में कुछ चेंज हुआ है? हाँ, नेट में फर्क। वो पुरानी था जो 104 मीटर थी, ओके, 4 मीटर के अंदर आती थी। अब ये 4 मीटर की बाहर की गाड़ी है। ओके, तो आपको प्रॉपर 5 सीटर मिल जाएगा बूट स्पेस के साथ। ओके, तो पीछे का जरा मुझे लुक दिखाएंगे? यस, इसके अंदर डिकी स्पेस बहुत बढ़िया है। आई थिंक वो था 3 डोर में नहीं था। हाँ, उसमें ओनली 4 सीटर था, ये आपको प्रॉपर 5 सीटर मिल जाएगा एंड बूट स्पेस भी मिल जाएगा। और इसमें भी रिक्लाइन सीट है, राइट? हाँ, रिक्लाइनर सीट है। और ये अभी जो बूट स्पेस है वो कितना? ये 450 लीटर। 450 लीटर, सो मोर देन सफिशिएंट है इसका। Sufficient है। ओके, पहले ग्लास ग्लास फुल है। बाद में नीचे कर दो। और यहाँ से जरा पीछे का मुझे लेग स्पेस दिखाएंगे? ओके, 7XO से थोड़ा कम लग रहा है मुझे, राइट? हाँ, लेकिन कंफर्टेबल है। आपको प्रॉपर अगर एडवेंचर चाहिए तो मेरे हिसाब से थार रॉक्स इज बेटर ऑप्शन, राइट? और इसमें सनरूफ जो है वो हाँ, पैनोरामिक आता है या फिर सिर्फ इसमें इतना ही? टॉप एंड वर्जन में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाएगा। ओके, ये लोअर वेरिएंट है तो इसकी वजह से इसमें नॉर्मल सनरूफ है। नॉर्मल सनरूफ है। ओके, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है? ये 239 mm 239। ओके, मतलब प्योर ऑफ रोड कार है, प्योर ऑफ रोडिंग है। राइट? ठीक है, चलिए 7XO को हम लोग एक छोटी टेस्ट राइड ले लेते हैं Right. और फाइनल करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कौन सा वेरिएंट हम लोग बुक करना है, ठीक है? और सर एक रिक्वेस्ट है कि एज सुन एज पॉसिबल आप मुझे डिलीवरी दे दीजिए। महिंद्रा में मुझे पता है आपने बोला कि वैसे 2 से 3 महीना की वेटिंग वगैरह चल रही है, खास करके टॉप मॉडल की। टॉप वर्जन। तो अभी हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं प्राइस वगैरह, तो उसके बाद में हम लोग फाइनलाइज कर देते हैं कि कौन सा मॉडल हमें और एक लेना है। ट्रायल भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। और स्मिथ भाई, जो टी वर्जन है, हाँ, मुझे SMC के साथ मतलब सूरत में ऑन रोड प्राइस में क्या मतलब रेट में पड़ता है गाड़ी? अगर टी मॉडल डीजल ऑटोमेटिक आप सूरत 7 सीटर चाहिए। हाँ। 7 सीटर, ओके, तो आपको जाती है करीब 27 लाख के आसपास। ओके, 27 लाख ऑन रोड रजिस्ट्रेशन के साथ। ओके, फाइन।
और और सेम चीज अगर आप लग्जरी मॉडल पे जाते हो, एल मॉडल, राइट? EX7L हाँ। 7 सीटर, ओके वो आपको जाता है सर करीब 29 लाख। ओके, मतलब करीबन 1,80,000 से 2 लाख के 2 लाख का डिफरेंस से है, राइट? है। और आपने बोला उसमें 5 फीचर्स ज्यादा आते हैं। एक तो 19 इंच का 19 इंच के आपको अलॉयमेंट्स मिल जाएंगे, ओके, एम्बिएंट लाइट, एम्बिएंट लाइट, को ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक वॉश मोड के साथ, हाँ, बैक साइड वेंटिलेशन, वायरलेस चार्जर, इनबिल्ट सनसेट, हाँ, इनबिल्ट सनसेट और वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर। ओके फाइन। तो फाइनल मैंने ये किया है कि मैं टॉप मॉडल में ही जाऊंगा, लग्जरी लाइन। अभी देखते हैं स्मित भाई मुझे कब तक डिलीवरी देते हैं। तो फाइनल मैंने यही किया है कि महिंद्रा 7XO ही मैं फाइनल करूंगा। मुझे प्रॉपर लग्जरी लग रही है। अभी टेस्ट राइड के बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उसकी राइड क्वालिटी कैसी है। किया सेल्टोस कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेस्ट गाड़ी, सुपर गाड़ी, छोटी थी लेकिन थोड़ी बड़ी है ये गाड़ी। लेकिन ये स्मित भाई का ऐसा बोलना है कि किया सेल्टोस से फार बेटर कंफर्टेबल 7XO है, राइट? ठीक है, चलिए हम लोग राइड करते हैं, फिर बाद में आपसे जुड़ते हैं। 7XO का हम लोग टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। और ये कौन सा कलर है स्मित भाई? ये गैलेक्सी ग्रे कलर, ये गैलेक्सी ग्रे कलर, ये टॉप मॉडल है, एल मॉडल, राइट? राइट। चलिए, कनेक्टिंग स्क्रीन स्मित भाई बहुत बढ़िया लग रही है। और मुझे लग रहा है पहले से क्वालिटी भी चेंज है। क्वालिटी अभी इसमें लैग नहीं आता होगा, राइट? हाँ, लैग भी नहीं है, प्रोसेसर टच भी काफी स्मूथ हो गया पहले से, राइट। और मुझे लग रहा है कि मैं कोई छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक जो पावर स्टीयरिंग है इसका बहुत कंफर्टेबल है और एकदम मुझे नहीं लग रहा कि मैं इतनी बड़ी कार चला रहा हूँ। और वेंटिलेशन जो सीट का है वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से आ रहा है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल और सॉरी 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन, राइट। यहाँ से हम आगे यू टर्न ले लेंगे। ओके, जैसे आप सिग्नल टर्न करेंगे, ओके, कैमरा ऑन हो जाएगा। ये तो फीचर्स मेरे सेल्टोस में भी था। बढ़िया है ये फीचर्स, एक्चुअली काम का भी है, खास करके जब बारिश का मौसम होता है ना तब बहुत काम लगता है। मुझे इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको अलग अलग ड्राइव मोड्स भी मिल जाएंगे। ओके, जिप, जैप, ज़ूम, 3 ड्राइव मोड्स है और उसके साथ एक कस्टम भी है। तो मतलब मुझे जिस तरह का चाहिए वैसा मैं कस्टम कर सकता हूँ। जब भी आप मोड्स पे, जैसे जिप मोड पे आप चलाते हो, हाँ, तो वहाँ पे आपकी स्टीयरिंग पे भी इफेक्ट आता है, स्टीयरिंग काफी स्मूथ हो जाता है। ओके, लेकिन आपको लगता है कि जिप मोड पे मुझे स्टीयरिंग जूम ऐसा थोड़ा हैवी चाहिए, तब कस्टम मोड में चेंज कर सकते हो। ओके फाइन, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, और इसमें जो लेन की पासिस्ट और जो ऑटोनोमस इमरजेंसी वो ब्रेकिंग, कितने किलोमीटर की स्पीड पे ऑन हो जाता है? और जैसे लेन असिस्ट अगर आपका ऑन है, हाँ, तो 60+ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका लेन असिस्ट हो जाएगा। राइट। तो अभी मैं गाड़ी जैसे लेन में से बाहर निकालूंगा तो आई थिंक म्यूजिक आएगा, राइट? अलर्ट आपको कहता रहेगा, अलर्ट। और इसमें बम्पर में सेंसर तो है ही। हाँ, 6 सेंसर या 4? रिवर्स सेंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे वायरलेस चार्जर आता है, राइट? यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आ जाएगा। ओके, विद कूलिंग पैड। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा ग्लो बॉक्स है, चिलर ग्लो बॉक्स और चिलर बॉक्स है। हाँ, जैसे आपको यहाँ पे कुछ बॉटल, कुछ छोटी पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। और साथ में ये की होल्डर ये यहाँ पे रख सकते हैं। होल्डर भी यहाँ पे एक रख सकते हैं। ओके, ये ADAS का पार्ट है। हाँ, आगे की गाड़ी स्टार्ट होगी तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। मुझे अलर्ट कर रहा है कि भाई आगे की गाड़ी मूव हो रही है, तो स्टीयरिंग पे मुझे थोड़ा वाइब्रेशन फील हुआ, राइट? और इसमें जो ADAS है उसमें कैमरे की जो मेगापिक्सल आई थिंक उसमें थोड़ा बढ़ाया है, राइट? हाँ, अभी पहले से मेरे ख्याल से अभी 8 मेगापिक्सल हो चुका है। ओके, पहले विजिबिलिटी भी पहले से, डिस्टेंस भी काफी बढ़ा है पहले से। ओके, एंड कैमरा पिक्सल भी चेंज हुआ है। ओके फाइन। गाड़ी चलाने में मुझे जरा भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी कार चला रहा हूँ। सच में इलेक्ट्रिक जो स्टीयरिंग है, महिंद्रा बहुत इम्प्रूव कर रहा है खुद को। और सच बोलूं, मैं इस बार मुझे कोई भी इंडियन ब्रांड कार लेने की ही बहुत इच्छा है कि मैं खुद ऐसा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं कुछ इंडियन कार लूं। या तो मैं महिंद्रा में जाऊंगा या फिर एक बार मैं टाटा भी देखना चाहूंगा,
कि उसके सियारा मुझे थोड़ी पसंद है, तो सियारा शायद मैं देखूंगा, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे कि भाई कौन सा मॉडल और कौन सा लेना है। पर अभी तो मुझे सियारा मैंने देख के आया ना, तो मुझे तो ऐसा लगा कि कंपेयर टू सियारा ये कार बहुत एडवांस है। इसमें फीचर्स भी ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, खास करके जब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंजस्टेड फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अच्छा, इसका जो डीजल टैंक है वो कितने लीटर का है? ये 60 लीटर 60। 60। ओके, और कंपनी अभी माइलेज डीजल ऑटोमेटिक में क्या बोल रही है? प्रैक्टिकली जो आपको रेंज मिलेगी वो सिटी में मिलेगी आपको 10 से 12 के बीच में। ओके, एंड हाईवे आपको जाएगी 14-15 के बीच में। 14-15। ओके। अब 2.2 जो लीटर। डीजल है इंजन, उसमें तो आप इससे ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये बेस्ट मेरे हिसाब से माइलेज है। गाड़ी में पहले से मुझे लग रहा है इंसुलेशन भी बहुत अच्छे से हुआ है, गाड़ी के अंदर नॉइज नहीं आ रहा है बिल्कुल। पहले जो आई थिंक मैंने 700 चलाई हुई है, तो उसमें थोड़ा पहले नॉइज वगैरह था, लेकिन इसमें अभी नहीं आ रहा है। मुझे ये जो रूबी वेलवेट कलर है वो मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यही कलर हम लोग फाइनल करते हैं। दूर से थोड़ा ब्लैक जैसा दिखता है, ब्लैक दिखेगा, और थोड़ा वाइन जैसा लाइट में हो तो आपको वाइन जैसा कलर दिखेगा। राइट। ये आई थिंक B6 के B9 में था पहले। 9 में 9 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। ओके। और ये जो आपने सस्पेंशन जो बोले ना, ये मुझे सच में, अभी तो ऐसे में गड्ढे में गाड़ी नहीं चलाई है, लेकिन नॉर्मली गाड़ी चलाने के बाद भी मुझे पता चल रहा है कि इसके सस्पेंशन बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। मतलब राइड क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर हुई है, एकदम कंफर्ट हुई है। तो अभी जो बोले आप दा विंची जो सस्पेंशन है वो अभी 7XO में ही है, राइट? 7XO में ही, और सारे वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। ओके, मतलब आप इसके लोअर वेरिएंट में जाओगे तो भी सस्पेंशन कॉमन। ओके, तो मुझे लग रहा है महिंद्रा अभी अपग्रेड होगी तो और मॉडल्स में भी इंट्रोड्यूस करेगी। अच्छा, इसका जो सर्विस इंटरवल है वो किस तरह से है? इसमें एवरी 10,000 पे इंटरवल रहेगा। सबसे पहली सर्विस आएगी 2000 किलोमीटर पे, जनरल चेकअप। ओके, फिर आएगा 10,000, 20,000। ओके, और एवरी 10,000 पे इंटरवल पे रहेगा। ओके, तो मतलब हर 10,000 किलोमीटर पे मुझे सर्विस करवानी है। फाइन। और जो वारंटी पार्ट है वो भी इसमें आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर है। ओके, 3 साल तक गाड़ी की पूरी वारंटी रहेगी, अनलिमिटेड किलोमीटर। ओके, और अगर मुझे 3 साल से ज्यादा कुछ एक्सटेंड वगैरह करवाना है तो कंपनी कुछ फैसिलिटी देती है? इसमें 2 साल और एक्सटेंड करा सकते हो आप। करा सकते हैं। हाँ, ओके, टोटल 5 साल तक आप करा सकते हैं। बराबर, बढ़िया है। 5 साल तक तो फिर गाड़ी में कोई ऐसा कुछ आने वाला है ही नहीं, समझ लो। वैसे महिंद्रा भी बहुत अपग्रेडेड है पहले से, गाड़ी चलाने में बहुत ही बढ़िया है। स्मित भाई, सच में मैं बोलूँ ना तो महिंद्रा बहुत अच्छे से कस्टमर का अभी मुझे लग रहा है ध्यान दे रही है, बहुत इम्प्रूव हुआ है। 700 जब लॉन्च हुई थी, मुझे याद है, मैं जिस दिन लॉन्च हुई थी उस दिन आया था मैं, और उसी टाइम पे मैंने गाड़ी भी चलाई थी। उससे फार बेटर ये मॉडल है अभी अपग्रेडेड। इसमें एलेक्सा भी इनबिल्ट है। ओके, वॉइस कमांड से भी आप सारी जरा मुझे आपका, आप बोले थे ना 16 स्पीकर है, मुझे जरा आवाज सुननी है टेप की। कोई आप सॉन्ग वगैरह कुछ एलेक्सा, एलेक्सा प्ले म्यूजिक। Here's Geo Sawan. Hello, मैं आ गया। Sony Yay presents Non-Stop Masti with Shinchan. शिनचैन रिपोर्टिंग। चलो, अब थोड़ी मस्ती करते हैं। You can now talk to Shinchan. Just ask, Alexa, Shinchan कहाँ है? रोमियो
रोमियो ने मस्ती में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर साउंड क्वालिटी बहुत बेटर है पहले से, बहुत बेटर। मुझे लग रहा है मैं थिएटर में बैठा हूँ, इस तरह का सराउंडिंग हो रहा है। बनेरो से कच्चे बनेरो से जूलियट की छतरी पे आया। डॉल्बी एटमॉस। रोमियो ने मस्ती में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया। ठीक है, चलिए फाइनल। चलिए स्मित भाई बुकिंग करा देते हैं और जो बाकी की फॉर्मेलिटीज है वो हम लोग पूरी करते हैं। 7XO L मॉडल और उसमें रूबी वेलवेट, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।